नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण लाइव। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, ऐसे में कुछ टिप्स लेना जरूर बनता है और ऐसे लोगों से लेना जरूर बनता है जो एजुकेशन लाइन से काफी पुराने समय से जुड़े हुए हैं। तो हमारे संग आज जुड़ी हुई है रंजना शाही मैम, जो कि डीपीएस स्कूल में प्रिंसिपल है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे में आप भी देख रहे होंगे कि इस समय बच्चों में जहां एक और होड़ है, वहीं पेरेंट्स में भी होड़ है कि 90 से ऊपर मार्क्स गेन करने हैं। आपकी तरफ से क्या टिप्स मिल उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम में इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं? देखिए, इस समय तो एग्जाम्स जो चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो समय तो निकल गया है जब बच्चे पढ़ाई करेंगे। अब है कि जो भी पढ़ा है बच्चे उसको अच्छी तरह से रिवाइज करके जाएं। और ठीक एग्जाम से पहले जो एक प्रेशर बनता है और एक स्ट्रेस बनता है कि बच्चे ने जो पढ़ा होता है उसको भी वो भूल रहा होता है, उसको भी लगता है कि मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि बच्चों को अब एक काम होना है, उनको बिल्कुल शांत होना है। जो पढ़ाई होनी थी हो गई, अब उनको रिवाइज करना है जो जो चीज़ उन्होंने पढ़ी हैं, जो उनके टीचर्स ने उन्हें इम्पोर्टेंट टिप्स बताए हैं उनको फॉलो अप करना है। उन चीज़ को जहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे रिवाइज करना है, कैसे पॉइंट्स बना के रिवाइज करना है, सिनॉप्सिस बना के रिवाइज करना है, या इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही जो हम कहते हैं कि एक दोज आर योर लक्ष्मण मान होते हैं, जो हमारे मतलब मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर वो करके जाएंगे तो आई थिंक दे विल बी एबल टू डू इट। जो टीचर्स ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उनके, जो उनको प्री बोर्ड्स में एक तरह से इट्स अ प्रेपरेशन फॉर द बोर्ड, जो हम कहते हैं ना प्री बोर्ड को, तो उनके क्वेश्चंस को अगर वो करके जाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट पढ़ाई की बातें सभी करेंगे। इसमें एक चीज़ जो मैं जोड़ना चाहूँगी कि हेल्थ का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को ये नहीं सोचना है कि मुझे 4 घंटे ही सोना है और मेरे को पढ़ाई करनी है। नींद पूरी 8 घंटे की लेनी है, अपने को हाइड्रेटेड रखना है, पानी लगातार पीना है। चाय कॉफ़ी के बदौलत बेटर होगा कि वो पानी पी रहे हों, हेल्दी फूड खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, फ्रेश फूड खाएंगे, जिसके लिए मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे को उसके पसंद का खाना देना है। ये नहीं कि कोई टालम टोल, बच्चा मना भी कर रहा है तो उसको उस समय मनाना है कि बेटा खाना तो खाना है, तो फ्रेश फूड खाना है, घर का खाना खाना है। क्योंकि अगर वो हेल्दी उसमें रहेंगे, अगर उनकी हेल्थ सही रहेगी तो कहते हैं ना जो एक अलर्टनेस रहेगी, और उस अलर्टनेस से ही वो पेपर कर पाएंगे। अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है और वो कॉफ़ी का सहारा ले रहा है अपने को उठाने के लिए, तो वो फिर स्कूल जब जाएगा पेपर देने के लिए तो उसका 100% नहीं हो सकता है। तो आई थिंक टाइम अब बिल्कुल ऐसा आ गया है कि बच्चे को सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। ज़्यादातर उसको ये देखना है कि वो बिल्कुल शांत मन से जाएगा और बिल्कुल अलर्ट होना है। मतलब उसको अपने आप को इतना अलर्ट रखना है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको समझना है, उनको अटेम्प्ट करना है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। वो जो गलती एक बच्चा करता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा करके छोड़ देता है, बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है, तो उसको जितना याद है, आधा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, आधा पेज, जितना भी है वो लिख के जरूर आए। क्योंकि स्टेप मार्किंग में उसको 8 में से 0 नहीं मिलेगा, उसको 2 या 3 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। वैसे ही अगर उसको 10 पॉइंट्स पूछे हैं, 5 पॉइंट्स पूछे हैं और वो सोच रहा है मुझे तो आते ही नहीं है, 2 पॉइंट्स भी अगर उसे याद है तो वो लिख के जरूर आए। तो बेसिकली एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कहीं पे भी ये नहीं सोचना है कि मुझे नहीं आता। पहले वो क्वेश्चंस करना है जो आते हैं, उसके बाद जो नहीं आते उन पे थोड़ा सा सोच विचार करेंगे, उनको जरूर याद आ जाएगा। वो डेफिनेट है कि नर्वस हो जाते हैं, नर्वस होने में उनको लगता है मुझे नहीं आ रहा है, पर अगर उन्होंने पढ़ा है और साल भर टीचर ने पढ़ाया है तो डेफिनेटली वो रिकॉल करेंगे। तो थोड़ा शांतपन से अगर रिकॉल करेंगे तो जितना भी आता है वो लिख के जरूर आए, क्योंकि अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो 0 मार्क्स है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी लिख के आएंगे तो स्टेप मार्किंग में वो बच्चे मार्क्स ले आएंगे। और एक एक मार्क्स काउंट होता है, बहुत काउंट होता है, वो तो बहुत जरूरी है। थोड़ा सा एक जो ट्रेंड है, एमसीक्यू को बहुत लाइटली लिया जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बच्चे को लगता है आंसर उसमें है, मुझे आ जाएगा, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं। वो ऑलरेडी सीबीएसई ने बोला था कि 50% कॉम्पिटिशन बेस्ड होगा करके, वही चीज आ रहा है। तो उस चीज को बच्चे को समझना है कि मुझे डायरेक्ट आंसर्स नहीं आएंगे, तो क्वेश्चन को समझ के आंसर लिखना है, रैंडमली नहीं टिक करना। मैम, चाइनीज फूड का भी कुछ रोल है? क्योंकि आज का बच्चा चाइनीज फूड पे बहुत डिपेंड हो गया है, चाउमीन मोमो के बिना उसका काम ही नहीं चलता है। तो इस दौरान अगर वो ये फूड का सेवन करता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ खराब होती है और कहीं ना कहीं सी एनीथिंग, वही मैंने कहा कि सिंपल खाना जो
हमको इजीली डाइजेस्ट कर ले, जिसको हम पचा सके, वही खाना खाना है। ये सारा जो जंक फूड में आता है उसका वही चीज़, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का है, जो भी है वो हेल्दी फैट नहीं होता है। तो हमें जो पेरेंट्स को ध्यान देना है कि बच्चे को फ्रूट्स है, जैसे फ्रेश फ्रूट्स है, नॉर्मल चपाती सब्जी देनी है, पनीर हर बच्चे को पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते, दाल चावल है, फ्रेश फूड खिलाओ, थोड़ा सा खिलाओ, और नट्स है, बादाम होता है, अखरोट होता है, वो तो वैसे ही हम लोग खाते हैं। इस टाइम पे बच्चे के खाने का ध्यान तो पेरेंट्स ही दे मैम, सकते एक हैं। सबसे बड़ा सवाल आज का जो निकल के आता है, सोशल मीडिया, जी। कितना इस दौरान दूर रहना चाहिए बच्चों को सोशल मीडिया से, क्योंकि कहीं ना कहीं पे फोन बहुत मायने रखता है। कोई आंसर ढूंढना है, गूगल चाहिए, गूगल ढूंढते ढूंढते भटक जाते हैं बच्चा वो भटक जाता है। इस टाइम पे मुझे लगता है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है, चाहे वो 10th का है या 12th का है, इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि माँ बाप उनके संग नहीं हो सकते। तो मैं पर्सनली सोचती हूँ कि बच्चा जब भी पढ़ रहा है, पेरेंट्स अगर थोड़ा सा एक टाइम दे दे कि वहां पे रहें, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसके पीछे रहे, हवा करे वहां पे, मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा उस पर ध्यान देते रहें। तो बच्चे को जब पता है कि मेरे पेरेंट्स है, आप किसी भी बहाने से जाओ, दूध देने के बहाने से जाओ, कुछ खिलाने के बहाने से जाओ, आप देखो, तो बच्चे को जब ये लगता है कि पेरेंट्स हैं वहां पे, तो दोनों चीजें, उसको लगता है कि माँ बाप मेरा ख्याल भी रख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो जाएगा नहीं उस चीज। आज का बच्चे को अपने कैरियर को लेके कहीं ना कहीं जहाँ पे जिज्ञासा भी है, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक के आने के बाद से ये दुनिया थोड़ी सी बदल गई है। जहाँ एक और पेपर का बच्चा पेपर के पीछे, एग्जाम के पीछे पागल है, वहीं उसको अपना वीडियो बनाना, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं है कि पेपर को तो अभी 10 दिन बचे हैं, लेकिन उसे यह है कि मुझे रेगुलर डेली वीडियो भी डालना है, डेली व्लॉग भी डालना है। समझ गई। इसके लिए मैं हमेशा जो बच्चों से कहती हूँ कि लाइफ में हमेशा प्रायोरिटी होती है। जब आपकी छुट्टियां होती है तो आपकी प्रायोरिटी होती है मस्ती करना। पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें पढ़ते भी रहना है, लेकिन प्रायोरिटी क्या बन जाती है, हमें मस्ती करनी है क्योंकि छुट्टियां हैं। तो इस समय मुझे जो कहना है बच्चों से कि बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो आपकी प्रायोरिटी एग्जाम्स होनी चाहिए। उसके बाद जो छुट्टियां होंगी तो तब कोई आपसे पढ़ने को नहीं कह रहा ना, तो तब आपकी प्रायोरिटी मस्ती होगी। तो उस चीज का बैलेंस है, और आई थिंक हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और इतना तो समझदार है, मैच्योर हैं कि वो समझ सकते हैं कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। अगर उन्हें वाकई में जिंदगी में कुछ आगे को करना है, तो वो एक ये 1.5 महीने का या जो 1 महीने का समय है, उसमें अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड कर ले। मतलब प्रायोरिटी इस समय मेरी पढ़ाई है, तो मुझे देखना है कि मुझे और कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहे। या तो पढ़ाई कर लो या यूट्यूब भी कर लो। तो यूट्यूब का ऐसा है ना, देखिए आप करो उसको जब करना है, लेकिन वो इस समय प्रायोरिटी नहीं है ना। आगे पीछे जब आप कर रहे थे तो उस समय माँ बाप ने भी शायद नहीं बोला होगा, लेकिन इस समय मेरा फोकस क्या होना है। कल के दिन अगर आप मे बी व्लॉगिंग को ही अपना करियर बनाओगे तो आपकी प्रायोरिटी व्लॉगिंग होगी, लेकिन इस समय आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी है ये बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना। मैम, आज का बच्चा व्लॉगिंग क्षेत्र में अपना कैरियर बना रहा है, पर्सनली आप इसे कैसे देखती हैं? टेली मार्केटिंग आया था इंडिया में से होता था, तो ये कॉल सेंटर वाला कल्चर आया था, तो सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ के कॉल सेंटर्स ज्वाइन कर लिए थे। फिर क्या हुआ, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम सैलरी अच्छी मिली, बच्चों ने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, और फिर वो कॉल सेंटर्स की जो आउटसोर्सिंग में आए थे वो किसी और कंट्री को मिल गए। तो फिर वो बच्चे को क्या हुआ, उसने पढ़ाई भी नहीं करी, अब वो कॉल सेंटर का जॉब भी नहीं कर रहा है, तो उसके पास कुछ नहीं था। तो समथिंग लाइक दिस यहाँ पे बच्चों को समझाने की जरूरत है, गाइड करने की जरूरत है। करियर वो भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। मुझे ये पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं उस पर काम करूं। अगर व्लॉगिंग है तो वाकई में फिर कोर्स करो, फिर ये नहीं कि बस एक कैमरा लेके चले गए। देन यू अंडरस्टैंड व्लॉगिंग है क्या चीज को, तभी आप उसमें एक्सपर्ट बनो। कोई भी करियर चूज करे, देयर इज नो हार्म इन इट, मैं उसको मना नहीं करूंगी, पर पढ़ाई काम में लास्ट आखिर में पढ़ाई ही आनी है। डेफिनेटली तो पढ़ाई काम में आपके आखिर में आनी है। आप व्लॉगिंग करिए, यूट्यूब करिए, जो भी करिए, सोशल मीडिया के स्टार बनिए, क्योंकि फेम हर किसी को चाहिए, हर बच्चे को आज के दिन में फेम चाहिए। लेकिन मैम ने जैसा बताया, इन टिप्स एंड ट्रिक्स पे आप जरूर अपनाइएगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इस खबर को शेयर जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के संग, ऐसे लोगों के संग जरूर करिए जो इस बार बोर्ड के पेपर्स में प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं अपने एक और कवरेज में। जय हिंद।